हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूटेट के पेपर को। यूटेट पेपर के अंतर्गत हम सीडीपी यानी कि सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगी। इसके लिए आप वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो देखिए, सीडीपी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। तो ऑप्शन है समृद्धि, विकास, परिपक्वता, क्रम विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समृद्धि, ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति की अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति का कौन सा प्रकार नहीं है हमें बताना है। संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्यकारी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है। विश्लेषणात्मक चिंतन, समग्र चिंतन, तर्क संगत चिंतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपागम परिहार द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि लब्धि IQ का संप्रत्यय किसने विकसित किया। तो ये विलियम स्टर्न द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। आत्मा का, मस्तिष्क का, व्यवहार का या फिर चेतना का। तो ये बोला जाता है व्यवहार का, बिहेवियर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, MMPI। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होगा। तो देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आप उसे विश्वास में लेकर उसे समझाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन सत्य है, असत्य है, अनिश्चित या अस्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों घटक होते हैं। ठीक है। सेकंड है, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। राइट है। ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड है, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका, सारी ही विशेषताएं इसकी सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल को छूने पर सिर का घुमाना, मुख का खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। तो यह रूटिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। अपचार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, असुरक्षा एवं निर्भरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती हैं। तो देखिए आपको इसमें बताना है कौन सा रेनफोर्समेंट देती हैं। तो देखिए ये है नेगेटिव प्रबलन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन है फिटस, टॉलमैन, बेंडूरा या फिर कोहलर। तो देखिए ये दिया था फेट्स द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम अशक्तता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति की एक अवस्था नहीं है। तो देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो मेमोरी की इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है। कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार, अवधान। तो इसका राइट आंसर होगा अवधान यानी कि अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है। यानी कि देखिए जो रीजनिंग है, जनरल टू पर्टिकुलर जब होती है तो उसे क्या बोला जाता है। उसे बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्कना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्य चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारण आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है पार्श्विक चिंतन,
ऊर्ध्व चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम एच मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है भूख अभिप्रेरक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षुधा, अभाव, क्षुध, तीयसता तथा अनियंत्रित भोजन किस विकार समूह के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है पोषण तथा भोजन विकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो देखिए एक प्राइमरी क्लास के टीचर के लिए किस चीज का नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है? तो है बाल मनोविज्ञान। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत किसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, मैं बताना है बाल कल्याण को, मनोविश्लेषण को, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को, शिक्षा दर्शन को। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी में बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर है उपचारात्मक विधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? तो ऑप्शन है प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, सर्वेक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर होगा प्रायोगिक विधि, जिसे बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो फ्रेंड्स ये तो थे यूटेट सेकंड पेपर सीडीपी से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।